जी ने ब्रह्मा को पैदा किया तो ब्रह्मा से ये कहा कि तुम दुनिया को बनाओ, दुनिया को आगे बढ़ाने का कोई इंतजाम करो। तो उस वक्त ब्रह्मा ने स्वयंभू मनु को इस्लामिक लिटरेचर में हजरत आदम बताया गया नाम, और ईसाई लिटरेचर में उसी को थोड़ा से बदल करके एडम बतलाया गया। और ईसाइयों का भी ये अकीदा है, नजरिया है कि एडम वो थे जो बिन माँ बाप के पैदा हुए और दुनिया के पहले मनुष्य और पहले इंसान थे। इसी तरह से हम सनातन धर्म का, जिसको हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई वगैरह जिस मजहब को मानते हैं, उसका अगर हम मुताला करते हैं तो उसके मुताले में उनकी वेदों में ये बात लिखी हुई है कि जब विष्णु जी ने ब्रह्मा को पैदा किया, ब्रह्मा को लाया, तो ब्रह्मा से ये कहा कि तुम दुनिया को बनाओ, दुनिया को आगे बढ़ाने का कोई इंतजाम करो। तो उस वक्त ब्रह्मा ने स्वयंभू मनु को, उस वक्त ब्रह्मा ने स्वयंभू मनु को बनाया और उनकी बीवी शतरूपा हव्वेवती को बनाया, और उन्हीं से इस दुनिया का आगाज हुआ। हिंदू लिटरेचर में, सनातन धर्म में ये बात मिलती है कि दुनिया के पहले इंसान का नाम, दुनिया के पहले इंसान का नाम स्वयंभू मनु था और उनकी बीवी का नाम शतरूपा हव्वेवती था। अब इसको भी अगर मिलाने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे कि स्वयंभू मनु का क्या मतलब होता है। स्वयं का मतलब होता है खुद बखुद, और मनु का मतलब होता है इंसान। स्वयं भू, और भू का मतलब होता है जमीन। स्वयं भू मनु का मतलब हुआ ऐसा मनुष्य जो खुद बखुद जमीन पर आया, जो बिन माँ बाप के जमीन पर आया। लिहाजा अगर सारे मजहब को हम सामने रख करके देखेंगे तो हमारा सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जा करके मिलेगा, और सारे लिटरेचर में, सारे मज़ाहिब में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया का पहला इंसान और इसी तरह से बिन माँ बाप के वो पैदा हुए थे, ये सोच और ये फिक्र पाई जाती है। ये एक अलग बात है कि सारे मज़ाहिब में, सारे धर्मों में नाम का फर्क हो। उधर देखिए हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम ईसाई लिटरेचर में एडम बतलाया जा रहा है, और सनातन धर्म में स्वयंभू मनु बतलाया जा रहा है। इसकी पकड़ कैसे होगी कि आदम का ही तस्करा हो रहा है? तो देखिए उनकी बीवी का नाम शतरूपा हव्वेवती था, असल उनका नाम हव्वेवती था। और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक परंपरा होती है कि जब हम लोग अपने यहाँ मुसलमान लड़कियों का नाम रखते हैं तो उसके आगे फातिमा या जहाँ या इसी तरह से बेगम वगैरह का लफ्ज़ बढ़ा देते हैं। इसी तरह से सनातन धर्म के अंदर जब लड़कियों का नाम लिखा जाता है तो उसके अंदर वती का लफ्ज़ बढ़ा दिया जाता है, जैसे कलावती, चंद्रवती और इसी तरह से ना जाने कितनी वती होती हैं। तो असल में उनका नाम हव्वे था, असल में उनका नाम हव्वा था, और लड़कियों के नाम के आगे चूंकि वती लगा दिया जाता है इसलिए हिंदू लिटरेचर में उसी को हव्वेवती के नाम से याद किया गया। अब कुर्बान जाइए अल्लाह की इस आयत पर। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। मर्द से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और औरत से मुराद हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं।